वो लोग जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं, परमेश्वर को चाहते हैं, उसके बोझ को समझते हैं, तो वो सच्चे चेलों की तरह बनते हैं। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, फर्क नहीं, मायने नहीं रखता। उनका सिर्फ ध्यान परमेश्वर की बातों की ओर होता है, उनका फोकस सिर्फ परमेश्वर की ओर होता है। परमेश्वर ने मेरे जीवन से वो क्या चाहता है। जब खुदा की दासी जब परमेश्वर में आए, उन्होंने मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, उन्होंने एक ही चीज बोली कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं, मैं इसको दर्शन को बढ़ाने वाली नहीं, ये दर्शन मेरा नहीं है, ये दर्शन आपका है। और जैसे आपके वचन में लिखा है कि अंत का समय निकट है, तो मुझे परमेश्वर, मैं अपनी कलीसिया को तैयार करने पाऊं कि जब हम उन दिनों को निकट आते देखे तो हमारी तैयारी और स्पीड में होने पाए। हालेलुया। और मैं विश्वास रखता हूं कि जब आप कनेक्ट हैं, आपकी तैयारी स्पीड में हो रही है। क्योंकि जब वचन में देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि अंत के दिन नूह के दिन के समान होंगे। जब लोग जहाँ खाते पीते होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और पार्टीज कर रहे होंगे, और लिखा है कि जल प्रलय पता नहीं कब आनी थी, पर नूह लोगों की तैयारी उस समय पर वो लोगों को बताता था कि जल प्रलय आ रही है, मन फिराओ, अपने ये पाप वाले मन को बदलो, अपने ये चाल चलन को सुधारो। पर लोग उसकी सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसलिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नूह से बात करी, और जब नूह से बात करी गई, नूह ने परमेश्वर की बातें सुनकर, जो परमेश्वर ने उससे कहा उसको सुना और उसे किया। हो सकता है उस समय ऊपर से कभी वर्षा नहीं हुई थी, हो सकता है नूह भी उस समय पे क्वेश्चन कर दे कि आज तक तो हुआ नहीं, कैसे होगा, लोग हंस रहे हैं, मैं नहीं करूंगा इस काम को, मैं नहीं मानता रैप्चर होगा, मैं नहीं, इतने लोग मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसे थोड़ा होता है कि रैप्चर हो जाए हम उठा ली जाएंगे। लोग, बहुत से लोग वचन में से तरोड़ मरोड़ के आपको ये बातें करेंगे। इतने समय से बोला जा रहा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, कब आएगा परमेश्वर, तुम ऐसी इस एक मिथ में जी रहे हो। मैं बोल रहा हूँ, जो चिन्ह इस समय प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं, याकूब की पत्री में हम देखते हैं, स्लिनियोकियों की पुस्तक में हम देखते हैं, वो सारे चिन्ह हम इस समय पे पूरे होते देख रहे हैं। उस परमेश्वर ने आपको वायदा किया कि मेरा तेरे लिए प्लान बहुत उत्तम है, बड़ा है, और मैं तुझे वहां पे लेकर जाऊंगा। तो हम फिर भी अपनी कोशिशों से, अपने ख्यालों से, अपनी चीजों से हम सोचते हैं कि हम इन चीजों को ओवरकम कर लेंगे, हम इसे हासिल कर लेंगे, प्राप्त करेंगे। याद रखो, वो परमेश्वर जिसने हर कुछ बनाया है, हर चीज को बनाया है, उससे आपका ध्यान है। और जब उसने वचन में लिखा है कि मेरा आना निकट है, मैं आ रहा हूँ, दूल्हा आ रहा है अपने कलीसिया को लेने, मसीह लोगों को लेने के लिए, वो लोग, वो मसीह लोग जो तैयार हैं। अंत के दिन पे अनुग्रह उठा लिया जाएगा और शैतान खुला जब छोड़ा जाएगा, लिखा है कि वो अपने रीति से लोगों के मन को पकड़ेगा, उनके मन को करप्ट करेगा। और वचन में लिखा हुआ है कि लोग धार्मिक लोग गुरुओं को मारेंगे, जो आपको खरी शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें वो पकड़वाएंगे, उन्हें पीछे करेंगे, उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया था। और याद रखो, ये वो लोग नहीं है जो अविश्वासी की बात करूं आपसे, वो तो ऑलरेडी आपके अगेंस्ट है, पर वो लोग जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ के उन्होंने अपनी डॉक्ट्रिन्स को लिया है, और वो कहते हैं कि अपने तरीके से वो बातें करते हैं वचन में से, और कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर याद रखो, खुदा की दासी को दर्शन मिला, पवित्र आत्मा ने क्लियरली बातें करी कि मैं यीशु आने वाला है, और बहुत जल्द यीशु आने वाला है। हालेलुया। इन संसार की अभिलाषाएं ऐसी आती हैं हमारे सामने, डिजायर ऐसे आते हैं कि ये चीज काश मेरे पास हो, काश मैं इन चीजों को हासिल कर लूं, काश मैं संसार में चले जाऊं। पौलुस एक जगह पे कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं, और उसे वश में लेकर आता हूं कि वो मन भटकने ना पाए। वो जब मैंने सही चाल को, अपने डायरेक्शन को परमेश्वर की ओर लगा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि ये अभिलाषा, ये पाप, ये दुनिया की चीजें मेरे माइंड को मेरे राइट ट्रैक से हटा दें। एक आत्मिक स्पिरिचुअल जन है जिससे पवित्र आत्मा बात करता है। और मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन ये बात वो समझ गया कि परमेश्वर ने आपके लिए ऑलरेडी क्या कर दिया है, आप कभी भी उसको ये नहीं बोलोगे परमेश्वर ने मेरे लिए क्या किया, परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, कि क्या क्या करेगा, आप कभी नहीं बोलोगे उस चीज को। जिस दिन आप एक बात को समझ गए कि उसने आपके लिए ऑलरेडी क्या कर दिया, आप कभी क्वेश्चन नहीं करोगे। अगर आप व्यवस्था विवरण 8:6, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। उसका मार्ग कैसा है? जो आपको अनंत काल के लिए
परमेश्वर के साथ बनाए रखेगा अनंत काल के लिए, उससे दूर रखेगा। बतेरे उस दिन यीशु यीशु करेंगे, परंतु यीशु कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ यीशु यीशु करना या सिर्फ संडे संडे चर्च जाना इज नॉट इनफ। सिर्फ परमेश्वर के अपने आप को धर्मी समझना और चोगा पाना इज नॉट इनफ। अपने कपड़े भारी रूप से दिखाना कि आपसे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है इज नॉट इनफ। परंतु यहोवा मन को जांचता है, इसलिए मन के अंदर जो उत्पन्न होता है यहोवा उसके ऊपर ध्यान को लगाए रखता है। इसलिए अंदर अपने मार्ग को डिसाइड करने वाले आप हो। कुछ देर धर्मी जन का एक वस्त्र पहन लिया और कुछ देर के बाद देखा सबसे ज्यादा पापी आप हो, सबसे ज्यादा पापों में आप हो, पियक्कड़ आप हो, नशे में आप हो, व्यभिचार में आप। नहीं, जरूरी है कुछ चीजों को समझना। हालेलुया। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोते का देश है। जब आप उन बातों को करते हैं तो परमेश्वर का एक वायदा है कि मैं तुझे उस देश में, मतलब स्वर्गीय देश, स्वर्गीय स्थान पर तुम्हें लेके जाऊंगा, जहाँ तुम्हें फिर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पर तुम्हें किसी बात की फिर कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा जो प्रूविंग टाइम है वो अब है, तुम्हारा जो ट्रायल टाइम है वो अब है, परीक्षक समय अब है। जब आप खरे निकलोगे, मेरा विश्वास है आप उत्तम स्थान पे परमेश्वर के द्वारा ठहराए जाओगे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। शैतान, हमें पता है वो क्यों आया हमारे जीवन में, क्या शैतान चाहता है हमारे जीवन, सबको पता है। हमारे जीवन को नाश करने आया है। वो चाहता है कि ये जैसे मेरा जो अंत है इनका भी वही अंत हो, ये भी मेरे साथ उस स्थान पे जाएं। शैतान वो चाहता है, वो आपको नाश करना आया है। आपकी लाइफ से वो खुशियाँ, वो पल, वो बातें जो परमेश्वर ने रखी वो चुराने आता है। वो याद रखो, जब आप बने रहेंगे वो चुरा नहीं पाएगा, परंतु जब आप पाप करेंगे, वचन से दूर जाएंगे, तब वो चीज़ों को कर सकता है, तब वो डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। वचन में लिखा है शैतान आता है चोरी करने, घात करने और हत्या करने, आपको मारने, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने, नाश करने। परंतु यीशु आया है आपके जीवन में, वो आता है, वो बार बार याद कराता है, वचन आपको याद कराता है, पवित्र आत्मा आपको याद कराता है। परमेश्वर तुझसे प्यार करता है। वो क्यों आया? जीवन देने और बहुतायत के जीवन को देने के लिए। हालेलुया। मैंने कहा बहुतायत का जीवन आपका है। बहुतायत का जीवन उन सभी लोगों का है जिन्होंने परमेश्वर के नाम पर विश्वास किया, उद्धारकर्ता ग्रहण किया और अपने चाल चलन को वो सीधा रखने, सदाई में, पवित्रताई में रख रहे हैं। और उन्होंने निर्णय किया है कि हम पाप से दूर बचे रहेंगे। और जो वो कर रहे हैं, मेरा विश्वास है जब आपकी तैयारी हो रही है, आप परमेश्वर के वो दुल्हन बनने तैयार हैं उसके आगमन के लिए। हालेलुया।